हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ जीके। जैसा कि आपको पता है, आपका सेशन चल रहा था पॉलिटी का। पॉलिटी में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा राज्यपाल राज्यपाल के ये जो आर्टिकल हमने 157 तक कवर किए थे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बारी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने जाना था कि आर्टिकल 152 से 162 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 152 हमने जो पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नर। ठीक है, स्टेट 153 में पढ़ना था राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, कि वन एंड मोर वन गवर्नर फॉर द वन एंड मोर देन वन स्टेट्स। आर्टिकल 154 में हमने पढ़ा था सेटिस्फैक्शन ऑफ एस्कॉम, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के जो सेटिस्फैक्शन राज्यपाल को चाहिए होता है। ठीक है, 155 में हमने पढ़ा था नियुक्ति बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट साहब स्टेट के लिए राज्यपाल नियुक्त करते हैं क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ओके, 156 टेन्योर, जो कि हमने जाना था सरकारी कमीशन के सजेशन पर टेन्योर 5 ईयर फिक्स किया गया था। ठीक है, और 157 की हमने पढ़ी थी अर्हताएं। ठीक है, शर्तें। ठीक है, जैसा कि अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 158 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 158 टॉक्स अबाउट द शर्तें, पद के लिए शर्तें, वो हमने जो जाना था। ठीक है, वो अहर्ताएं, उसमें से शर्तें थी कि राज्यपाल कोई दूसरा लाभ का पद ना रखता हो। ठीक है, ये थी शर्त। दिस इज द पॉइंट ऑफ आर्टिकल 158। चलिए, तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 150, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है, पद के लिए शर्तें। और राज्यपाल के पद के लिए सबसे बड़ी जो शर्त है वो है कि राज्यपाल के पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना सबसे कंपलसरी चीज है। देखिए, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा तो वो देश चलाने वाली बॉडी में कैसे इंसान फंक्शन करेगा। भाई, हम कंट्रोल कर रहे हैं कि स्टेट को, अगर वो जो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर सिटीजन ही नहीं होगा तो फिर कैसे वर्क करेगा। इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली शर्त है। ठीक है, दूसरा, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है लाभ का पद, जैसे कि हमने जाना था लाभ का पद न होना। ठीक है, ये दो शर्तें हैं किसके लिए? ऑफिस ऑफ गवर्नर के लिए। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे चलते हैं। आर्टिकल 159, और आर्टिकल 159 टॉक्स अबाउट द ओथ, शपथ। जैसे आप लोग कहते हो ना, कसम खा के कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, तो जरूरत है हमारे भी देश को कि लोग कसम खा के कहें कि हम हमारे देश के संविधान, लॉ, इसकी रक्षा करेंगे, इसके प्रिजर्वर रहेंगे, प्रोटेक्टर रहेंगे, इसको डिफेंस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं आर्टिकल 159 के बारे में। शपथ और प्रतिज्ञान। ओथ, सबसे पहली चीज, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? शपथ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज शपथ। दिस इज नॉट द मूवी ऑफ अपने क्या नाम है उनका, मिथुन सर, वो शपथ नहीं है। शपथ है हमारे देश को, देश की एकता, अखंडता, विधि का कानून, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए कि भारत एक संघ है। ठीक है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। ठीक है, अवे ऑफ ऑल दिस, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हम एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, अभी रिसेंट जो हुआ है अपने श्री बिपिन रावत जी, ठीक है,
तो उनके बारे में तो आपको पता होगा, देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा जो शायद हमारे फौज, थल सेना, अपने लास्ट जो हुआ था अपने क्या बोलते हैं, वो जो पीओके में जाके अपना प्लेन गिरा था, नेम मिस हो रहा है मेरा उनका माइंड से, आई थिंक वो पीओके में जो अपना प्लेन गिरा था, अभिनंदन। ठीक है, तो इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने लोग हैं जो शपथ लेते हैं। आप सोचिए कि हम इस पूरे कंट्री की एकता अखंडता को बनाने के लिए, अपने जो बिपिन रावत जी थे, सीडीएस, ठीक है, उरी अटैक हुआ था, वो इनके टाइम पीरियड पे हुआ था। मतलब हमें इससे ये देखना पड़ेगा कि कितने जज्बे से भरे लोग हैं इस देश में जो देश के लिए जान तक दे सकते हैं। समझ लो कितने एग्रेसिव हैं इस देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए। आपने सुना होगा शायद, संसद में अपने अमित शाह जी ने कहा था जान दे देंगे इस देश के लिए, पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो खैर, वी आर फॉर ऑल दिस। शपथ राज्यपाल साहब को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और राज्यपाल साहब शपथ लेते हैं परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण, मतलब प्रिजर्वर, डिफेंस और संरक्षण की। ठीक है, प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेते हैं। किसको? विधि के कानून को और संविधान को। ठीक है, दूसरा शपथ एंड प्रतिज्ञान, ये हुआ कि क्या बोलते हैं, अपने हाई कोर्ट के जस्टिस शपथ दिलाते हैं इनको, किनको? राज्यपाल साहब को। ठीक है, चलिए अब हम आगे जानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 160 के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 160 टॉक्स अबाउट इमरजेंसी में राज्यपाल साहब के क्या कृत्य हैं, कि वो उनके पास क्या पावर है इमरजेंसी को लेके। जैसा कि आपको पता है, कोरोना पेंडेमिक हमारे लिए इमरजेंसी थी, क्योंकि इतना वीक मेडिकल स्ट्रक्चर था अपना। देखिए, यूनिटी ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री, इनकी यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे में बटे हुए होंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 160। ठीक है, तो आर्टिकल 160 टॉक्स अबाउट आकस्मिक, मतलब इमरजेंसी में राज्यपाल साहब के कर्तव्यों का निर्वहन, कि वो कैसे इमरजेंसी में वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं, इमरजेंसी में। ठीक है, राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। थोड़ी हिंदी थोड़ी वीक है मेरी, ठीक है, लिखने में। तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, पहले क्या था, स्टेट में इमरजेंसी का मिसयूज होता था, कि कहा गया कि क्या बोलते हैं, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है। आपको मालूम होगा, जैसा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि इंदिरा गांधी के वक्त पे हुआ था, उसका रीजन था कि जो इतने सारे स्टेट्स थे जिनमें अदर गवर्नमेंट थी, उनको अपने कंट्रोल में रहने के लिए, सेंट्रल ने अपने कंट्रोल में रहने के लिए वहां पर इमरजेंसीज लगा दी। तो ये इमरजेंसी जो इसलिए लगाई गई कि दूसरी स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो वो क्या हो गया,
वो हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक चीजें हो गई। भाई संविधान में जो लिखा हुआ है अगर आप उसके कुछ अपोजिट करोगे, भाई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होती है ना। तो हम एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है कि सच झूठ कुछ नहीं होता है। देयर इज ऑल अबाउट लीगल एंड इलीगल। इस कंट्री में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड सच झूठ जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, आप किसी को देखो कसम खिला लो कि यार तू खा कसम सच है कि नहीं, बट इफ आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फंक्शन में हो ना, यूनियन है, स्टेट है, विधि द्वारा बनाया गया कानून है, आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड है, सीवीसी है, सीपीसी है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंडर है तो चीजें लीगल या इलीगल ही होंगी। तो जैसा कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो असंवैधानिक हो गई, ठीक है। फिर उन्होंने उस असंवैधानिक चीजों को बदलने के लिए अमेंडमेंट्स किए कि ताकि किसी ना किसी थ्रू ये वैधानिक हो जाए। तो अब अगर आप गलत चीज को सही बनाने के लिए गलत काम करोगे तो वो काम भी तो गलत ही हुआ, चाहे आप उसे सही कर रहे हो लेकिन काम गलत तो कर ही रहे हो। और किसी गलत चीज को सही बताने के लिए अगर कुछ गलत कर रहे हो तो दिस ऑल अबाउट इमरजेंसीज। तो हमारे इमरजेंसी फंक्शन जो है वो है मेनली जो हेड है जिनके हाथ में है वो है प्रेसिडेंट साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके हाथ में है। तो राज्यपाल के क्या रोल है इसमें, ठीक है। तो देखो राज्यपाल जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का हेड होता है कि इसके थ्रू ही ऑफिस ऑफ गवर्नर के थ्रू ही सेंट्रल स्टेट पर कंट्रोल रखता है। तो ये जो राज्यपाल का पद है ना, ये जो गवर्नर साहब हैं, ये अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मींस जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर फंक्शन नहीं कर रही है, संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है स्टेट की, तो राज्यपाल साहब प्रेसिडेंट साहब के लिए रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपको यहां पर इमरजेंसी लगा देनी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। तो वो जो इमरजेंसी लगती है वो रिपोर्ट जो जाती है ना राज्यपाल से और प्रेसिडेंट के पास, वो रिपोर्ट जाती है आर्टिकल 356 के थ्रू, और जिसका कि मोस्टली मिसयूज किया गया इंदिरा गांधी के ड्यूरेशन में। आर्टिकल 356 वो मिसयूज जो होगा उस पर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कि इमरजेंसी जैसा प्रोविजन हमारे संविधान में रखा गया है ताकि हमारे साथ चीजें कंटिन्यूस चलती रहें। भाई अगर स्टेट में इमरजेंसी लगेगी तो चीजें सेंटर के हाथ में चल जाएंगी। ये 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, ठीक है, सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची, तीनों में सब्जेक्ट्स हैं। तो जो समवर्ती सूची और राज्य सूची के सब्जेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इसके थ्रू प्रेसिडेंट आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा ऐसा है रिपोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मशीनरी फेल कर गई है, तो हम इसके थ्रू आर्टिकल बनाते हैं। तो ठीक है, तो अब हम जानते हैं आर्टिकल 161 के बारे में। आर्टिकल 161 में जो जिन शक्तियों के बारे में बात किया है गवर्नर की, वो है न्यायिक शक्तियां। वो मैं आपको थोड़ा कोरिलेट करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए जानते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। ऑफिस ऑफ गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, तो वो उनके पास पावर्स क्या क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप कोरिलेट करके देखिए पहले तो मैं आपको लिख के देता हूं कि क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। क्षमा, कुछ मामलों में दंड के निलंबन, ठीक है, क्षमा हो गया, निलंबन मतलब उसको निलंबित करने के लिए, ठीक है। परिहार है
कंडीशन बताता हूं आपको, रुकिए, और या लागूकरण, ठीक है, के मामलों में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो, देखिए, राज्यपाल और प्रेसिडेंट है ना, इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं, जिनमें एक जो क्षमा की पावर है ना, राज्यपाल सर किसी भी मृत्यु दंड को वो क्षमा नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी ये जो पावर है ना, सिर्फ ये है प्रेसिडेंट के पास। और ये पावर जाती कैसे है, कोई भी, ये हम जब लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में तब मैं बताऊंगा आपको कि जुडिशियल पावर्स स्टार्ट कहां से होती हैं। कोई भी मैटर, कोई भी केस सीधा हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ना सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो कोर्ट लोअर कोर्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो अगर कोर्ट उसकी अपील होगी, वो होगी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से जो अपील होती है ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो पावर है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को मृत्युदंड मिल चुका है, तो उसको अगर कोई पैडॉन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, तो वो कर सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पर जैसा कि आपको पता है, भारत विविधताओं का देश है, पर हम अहिंसावादी रहे हैं शुरू से। हम चाहते हैं कि किसी को इतनी बड़ी सजा मिले तो उससे पहले ये कंफर्म हो जाए कि क्या वो इस सजा के लायक है, क्या उसके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। उसके लिए जैसा कि 26/11 का केस हुआ था, अजमल कसाब को फांसी कितने लंबे समय बाद मिली है। हम सब चाहते थे कि उसे फांसी हो, क्योंकि भाई किसी ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हम यही चाहेंगे कि उसे फांसी मिले। बट आपको जैसा कि पता है कब से 26/11 का केस कब से चला आ रहा है, और उसको फांसी कब जाके हुई है। रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से ये ना रहे कि किसी बेगुनाह को फांसी हो जाए, चाहे 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को फांसी नहीं हो। इस चीज पर हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है कि किसी बेगुनाह को फांसी नहीं हो, ठीक है। तो ये जो पावर्स है, ये प्रेसिडेंट के पास है, क्षमा की पावर, दंड के निलंबन, परिहार मतलब लघुकरण, और किसी छोटे दंड को क्षमा करना, ठीक है, उसे सेव करना, दंड का निलंबन, लेट करना, कि चलो इस दंड को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। वो ये जो चीजें हुई हैं, ये जो पावर्स है राज्यपाल साहब के पास है। बट इसके अलावा सैन्य शक्तियों में उनके पास पावर नहीं है कि अगर कोई सैन्य कोर्ट का इश्यू आया है, कोई दंड मिला है किसी को सैन्य कोर्ट से, तो वो उसको क्षमा नहीं कर सकते, ना उस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जुडिशियल में यही है। इसके अलावा एक जुडिशियल में यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिला न्यायालय, उनके जजेस की नियुक्ति गवर्नर सर करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा बियॉन्ड ऑफ ऑल दिस कुछ अपॉइंटमेंट्स की पावर भी होती है राज्यपाल के पास, ठीक है, कि राज्यपाल कुछ और अपॉइंटमेंट करते हैं, और वो होती है कार्यपालिका का विस्तार, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 162, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं, हेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, हेड ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक, उनके पास क्षमा शक्तियां हैं। कहते हैं कि हम याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जब वहां से नहीं होता है तो कहते हैं कि
अब आखिरी हमारा जो सबका मालिक है वो है कौन? प्रेसिडेंट साहब। और वो भी उनका खुद का नहीं है, कैबिनेट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 162। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। पालिका का विस्तार, जैसा कि हम जानते हैं चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। और इस चीफ मिनिस्टर साहब के अकॉर्डेंस पर, सलाह पर कैबिनेट की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की जिसे हम बोलते हैं, वो राज्यपाल करते हैं। अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हुआ। लेकिन इनके पास एक पावर होती है कार्यपालिका शक्ति विस्तार में, वो होती है कि अगर दो पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा है, किसी के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेकिंग गवर्नमेंट नहीं है किसी के पास, तो उस केस में इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो ये है कि ये अपना वोट जिस तरफ रखेंगे, ये जिसे चाहेंगे वो सीएम बन जाएगा। वो होता है बहुमत की पावर। ठीक है, तो ये इनके पावर है कि क्या बोलते हैं, बहुमत न होने पर फॉर्म गवर्नमेंट, मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति। ये जो पावर है ये राज्यपाल के पास होती है। ये हुआ सीएम की नियुक्ति संबंधित पावर्स राज्यपाल के पास। जैसा कि एक बताता हूं मैं आपको, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में राज्यपाल थे संपूर्णानंद जी, राजस्थान के। ठीक है, और उस टाइम किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ठीक है, जब बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन की सरकार बनने को आई। गठबंधन की सरकार में जो सीएम कैंडिडेट थे वो थे लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, तो उस सीएम कैंडिडेट को कंफर्मेशन दी किसने नहीं सीएम बनने के लिए? वो थे संपूर्णानंद जी, जो हमारे स्टेट के गवर्नर थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं बहुमत की सरकार नहीं बनने दूंगा। और ये राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर हुई कि उन्होंने अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग किया और बहुमत न होने पर किसी गवर्नमेंट में के सीएम की नियुक्ति नहीं होने दी। ठीक है, तो ऐसा किया, बट डिस्क्रिशनरी पावर थी। और एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एलेबरेट करके कहीं नहीं लिखा गया कि राज्यपाल की डिस्क्रिशनरी पावर का विस्तार कहां कहां तक है। ठीक है, तो ये देखिए हुआ तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट एज यू नो इमरजेंसी खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, तो फिर ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। हर गवर्नमेंट अपनी स्टेट में सरकार बचाना चाह रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही थी कि स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाए। तो देखो, इसीलिए कहते हैं राजनीति शब्द ही ऐसा है कि जहां कह देना कि राजनीति है, वहां लोग सोचते हैं कि यार सामने वाला दिमाग से खेल रहा है। ठीक है, तो ये हुई चीज। पॉलिटिक्स देखिए, वो कहते हैं ना कि भाई चोर के लिए ताला कोई बड़ी चीज नहीं है, कितने ताले लगा लो, जिसको पता है कि क्या करना है कैसे करना है। ऐसा नहीं है, बट देखो कुछ चीजें अच्छी होती है ना तो उनके साथ बुराई जुड़कर आती है। तो चलिए, ये हुआ। अब इस विस्तार फॉर्मेशन में, कार्यपालिका के विस्तार में कुछ अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, चलिए एक पावर के बारे में और बताता हूं मैं आपको। कोई बिल, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट का कोई बिल एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे। ठीक है, वैसा ही
राज्यपाल के बारे में है, बट इनके साथ एक केस है। मनी बिल होता है ना, मनी बिल, स्टेट के मनी बिल को राज्यपाल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, उन्हें उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी, बाउंडेड है वो इस चीज के लिए। पर राज्यपाल नॉर्मल जो अपने बिल होते हैं उन पर सहमति ना देकर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। भाई ये बिल पास किया, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, ठीक है। वहां से अगर ये बिल दोबारा आ गया ना, तो या तो उन्हें कंफर्मेशन देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो उसे प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई ये बिल यहां से गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब इस पर डिसीजन लेंगे। अब यहां इनके पास वीटो नहीं है इस चीज पे, पर प्रेसिडेंट साहब अपने वीटो का यूज कर सकते हैं, इस बिल को विदहोल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो विदहोल्ड का पावर आपको समझ में आया। दूसरी चीज, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कुछ अपॉइंटमेंट्स गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयोग, उसके जो कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिसका काम होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, पंचायती राज के इलेक्शन करवाना, ग्राम पंचायत के इलेक्शन करवाना, वो हम आपको पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में, ठीक है, ग्राम पंचायतों के बारे में। और दूसरा होता है अपॉइंटमेंट, हाँ इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। एक चीज और, भाई को हटाता कौन है, ये सबसे बड़ी चीज है, याद रखना। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल। तो आप मैक्सिमम लोग यहां तक पढ़ के अगर नहीं गए, यहां तक पढ़ के चले गए, तो लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि इसको हटाता कौन है। इसको हटाते हैं प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि यहां तक पढ़ा जाता है अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, बट रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर वाज डन बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो होते हैं ना, राज्यपाल जो होता है, गवर्नर, ये जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनके चांसलर होते हैं, कुलाधिपति जिसे कहते हैं ना। तो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि, और इसके अलावा एक अपने जो एडवोकेट जनरल होते हैं ना, उनकी नियुक्ति करते हैं। ये हटा दो, एडवोकेट जनरल हो गए, उनकी नियुक्ति करते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन होता है ना, उसके मेंबर, उसके हेड की नियुक्ति ये करते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट्स हैं कि एडवोकेट जनरल, जनरल, और दूसरा हो गया चेयरमैन, चेयरमैन एंड मेंबर्स, सॉरी मेंबर्स ऑफ स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट
सर्विस कमीशन। जैसे कि अपन राजस्थान में है, राजस्थान पब्लिक स्टेट कमीशन, ठीक है, जिसे आरएएस के एग्जाम आप लोग बोलते हो, तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आती है। ठीक है, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नर। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट गवर्नर। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।